वेलकम बैक व्यूवर्स। आप देख रहे हैं चैनल लिटरेचर लवर और मैं हूं आपके साथ इंतज़ार हुसैन मतरुमा। आज की जो हमारी पोइम है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इम्पोर्टेंट पोइम है क्योंकि ये फर्स्ट सर्वाइवल इसने किया। यानी जो इंग्लिश लिटरेचर में पोइम्स हैं उनमें से सबसे पहली सबसे ओल्ड पोइम जो है वो बियोवुल्फ ही है। तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी बियोवुल्फ जो है एक तो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम है, दूसरा ये एपिक पोएम है। अगला पॉइंट हमारे पास है आउट ऑफ द 30,000 लाइन्स ऑफ लिटरेचर लेफ्ट फ्रॉम एंग्लो सैक्सन पीरियड, ऑलमोस्ट 4,000 लाइन्स आर प्रिजर्व्ड इन दिस एपिक पोएम। यानी इंग्लिश लिटरेचर की जो 30,000 लाइन्स जो फर्स्ट हैं, जो सेव की गई, प्रिजर्व की गई, महफूज की गई, उनमें से तकरीबन 4,000 लाइन जो हैं वो इस एपिक पोएम की हैं। Beowulf is the story of the supernatural as well as record of Anglo-Saxon history। यानी Beowulf जो है वो एक सुपरनेचुरल एलिमेंट तो उसमें डेफिनेटली है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री है ये हमें उससे भी बाखबर करती है, उससे भी आगाह करती है। तो इसके दो बेनिफिट हैं, दो एलिमेंट जो हैं वो बड़े गहरे हैं। तो इसमें हमारे पास बियोवुल्फ में मुख्तलिफ बैटल्स हुई थी। तो उसमें फ़र्स्ट बैटल जी है वो क्या है, ग्रैंडल। स्टोरी बिगिनस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग होरेथगर। यानी किंग होरेथगर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन से ये स्टार्ट होती है पोएम। हु कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट हॉल हैरियट फॉर हिज पीपल फॉर सेलिब्रेशन के लिए एक अजीम बड़ा सा हॉल उसने कंस्ट्रक्ट किया। Grendel, a troll-like monster, pained by the noise, attacks the hall and devours many of the warriors while they were asleep। ग्रैंडल जो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, उसने किया क्या, जब वॉरियर्स वहाँ पे सो रहे थे तो उसने अटैक किया और उनमें से बहुत से लोगों को मार दिया। Beowulf, a young warrior from Geatland, leaves his homeland to help हॉर्थगर। यानी बियोवुल्फ जो है वो एक नौजवान वॉरियर था, जंगजू था, जिसने अपना इलाका छोड़ा और वो वहाँ पे हॉर्थगर की मदद करने के लिए चला गया कि वो उसकी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। बियोवुल्फ बैटल्स ग्रैंडल एंड अल्टीमेटली किल्स हिम बाय टीयरिंग ग्रैंडल्स आर्म फ्रॉम हिज बॉडी। बियोवुल्फ ने इस जंग में बहुत बहादुरी के साथ, बहुत दिलेरी के साथ लड़ाई की, मुकाबला किया और बिलाखिर जो ग्रैंडल था उसको शिकस्त दी, उसको मार दिया। उसकी जो बाजू थे उनको उसकी बॉडी से, उसके जिस्म से सेपरेट कर दिया। तो बड़ी दिलेरी के साथ ये लड़ा। उसके बाद सेकंड बैटल है, द सेकंड बैटल ग्रैंडल्स मदर इंजर्ड बाय हर सन्स डेथ अटैक्स द हॉल। उसके बाद जो ग्रैंडल्स मदर थी उसको गुस्सा आया अपने बेटे की डेथ का, तो इस वजह से उसने हॉल के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। होरेथगर एंड बियोवुल्फ ट्रैक ग्रैंडल्स मदर टू हर लेयर अंडर आ लेक। तो एक लेक के नीचे जाके इन्होंने उसका मुकाबला किया, पीछा किया। बियोवुल्फ ने और होरेथगर ने दोनों ने बहादुरी के साथ लड़ाई की, आगे अपना डिफेंस किया और बिलाखिर उसको चेज किया। Beowulf dives into the lake and engages in a fierce battle with Grendel's mother। तो Beowulf जो है उसने पानी के अंदर, यानी जो लेक का पानी था उसके अंदर गुत्ते लगाए और Beowulf की जो मदर थी, ग्रैंडल्स की जो मदर थी उसके साथ लड़ाई की। बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हुई जिसने इसमें अपनी पूरी हिम्मत से काम किया, पूरे जोश व जज्बे के साथ ये लड़ा। Beowulf ultimately beheads her at the end। Finally, Beowulf ये जंग भी उसकी मदर से, ग्रैंडल्स की मदर से भी जीत गया। इसने उसका सर तन से जुदा कर दिया।
तो यहाँ पे भी इसको जीत हुई, फतह हुई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी आती है थर्ड बैटल, यानी बियोवुल्फ जो है वो लड़ता ही रहा है इस पूरी पोएम में। थर्ड बैटल, द ड्रैगन। बियोवुल्फ रिटर्न्स होम एंड बिकम्स किंग ऑफ हिज पीपल। बियोवुल्फ इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, जीतने के बाद, अब वो जब वापस आया तो वो एक मशहूर हो गया, पॉपुलर हो गया कि बहुत दिलेर बंदा है, बहुत बहादुर बंदा है। तो उसको बादशाह बना दिया गया अपने लोगों का। वन डे a slave steals a golden cup from lair of a dragon। तो एक दिन क्या हुआ, एक गुलाम ने एक गोल्डन कप चोरी कर लिया। Furious, the dragon leaves its lair and attacks Beowulf's kingdom। ड्रैगन गुस्से में उसने अपनी जगह को छोड़ा और उसने बियोवुल्फ की जो किंगडम थी, उसका जो इलाका था, उसकी जो सल्तनत थी, उसके ऊपर हमला कर दिया गुस्से में कि उसका गोल्डन कप क्यों चोरी किया गया है। हालांकि वो गुलाम ने किया था, लेकिन उसने हमला पूरी सल्तनत के ऊपर कर दिया। बियोवुल्फ बैटल्स द ड्रैगन, किल्स इट, बट इज हिमसेल्फ मॉर्टली वॉन्डेड। कहते हैं बियोवुल्फ ने ड्रैगन का भी मुकाबला किया, उसके साथ भी लड़ाई की, लेकिन उसको मार तो दिया, लेकिन वो खुद भी जो है वो ज़ख्मी हो गया, हमेशा के लिए ज़ख्मी हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पोर्शन है, एन एनालिसिस ऑफ बियोवुल्फ। एन एपिक पोएम इन विच द हीरो ट्रेवल्स ग्रेट डिस्टेंसेस टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ एंड इम्पॉसिबल ऑड्स अगेंस्ट सुपरनैचुरल फोर्सेस। डेफिनेटली अगर आप इसको देखें पोएम को, तो इसमें जो हीरो है वो क्या है, सुपर नेचुरल फोर्सेस के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहा है। द एंग्लो सैक्सन पीरियड हैड टू टाइप्स ऑफ पोइट्री, हेरोइक यानी अचीवमेंट्स ऑफ वॉरियर्स, एंड एल्जिक द लॉस ऑफ लव्ड वंस। यानी वहाँ पे या तो खुशी की खबर उनके लिए ये होती थी कि जब वॉरियर्स, लड़ाई लड़ने वाले, जीत जाते थे, और दूसरी एल्जिक पोइट्री है कि जब कोई ख़ास पर्सन, उनका कोई प्यारा, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसके ऊपर जो है वो एल्जिक पोएम्स हैं। बियोवुल्फ हैज़ बोथ, और बियोवुल्फ के अंदर ये दोनों एलिमेंट मौजूद हैं, यानी हेरोइक भी है और एल्जिक भी है। एल्जिक जब वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, जब लेट्स सपोज ये एंड पे ज़ख्मी हो जाता है, तो ये भी एक एल्जिक चीज़ है। या उससे पहले अगर हम देखें तो जब वो सबसे पहले हमला करता है गार्डल, और उसमें से बहुत से लोग जो हैं उनको मार देता है, तो वहाँ पे भी जो है वो एल्जिक एलिमेंट है। हेरोइक बिकॉज ऑफ फीट्स ऑफ बियोवुल्फ, एल्जिक बिकॉज ऑफ द लैमेंट एट हिज लास्ट एट द एंड ऑफ द पोएम। कहते हैं हेरोइक जो है वो उसके कर्तव्य की वजह से है, जो वो बहादुरी के साथ लड़ता है, जज्बे के साथ लड़ता है, एक्साइटमेंट के साथ लड़ता है। और एल्जिक एंड पे इस वजह से है कि जब पोएम के अंदर लास्ट हो जाता है, यानी लास्ट भी है और इसमें खुशी भी है, गम भी है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ साथ इसमें चल रही हैं। और ये बेसिकली हमें जो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, पूरी एक जो पिक्चर है वो हमारे सामने रख रही है ये पोएम। इंग्लिश लिटरेचर में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स को इस पोएम को अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए। और जो हमारे पास पीपीएससी, एफपीएससी या एनटीएस के एग्ज़ाम होते हैं, या यूजीसी के होते हैं, एनईटी के होते हैं, तो इन सब में ये वाले पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पोएम, आज की वीडियो से इस पोएम को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपनी सजेशन देना भी मत भूलिएगा कि इसको कैसे नेक्स्ट वीडियो को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। और आपकी जो सजेशंस हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।